राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। एकादशी के दिन का ये व्लॉग है। मम्मी ने कान्हा जी को नए सिंहासन पे नए नए वस्त्र और नई नई पगड़ी के साथ बैठा दिया है और उनकी पूजा पाठ भी कर ली है। मम्मी एकादशी का फास्ट रखती हैं, तो उन्होंने सुबह सुबह ही कान्हा जी को तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मैं अर्जुन को लेके पोस्ट ऑफिस चली आई हूँ। अर्जुन के स्कूल से डिमांड आई थी कि आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो आधार कार्ड अभी तक नहीं बना था, तो मैं यहाँ पे आ गई आधार कार्ड बनवाने के लिए अर्जुन का और दक्ष का। तो दक्ष को तो लाना ज़रूरी था, मैं अर्जुन को ही लेके आई थी और यहाँ 2 दिन की वेटिंग मिल गई थी। लेकिन एक हैं, उन्होंने हेल्प कर दी, एक भैया ने। अर्जुन का आधार कार्ड आज ही बन के मिल गया कुछ ही घंटों में। और यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं देखने के लिए कि बना या नहीं बना। तो जब आधार कार्ड बन के तैयार हो गया, तो मैं यहाँ से जा रही थी, रास्ते में अर्जुन को मंदिर दिखा, तो उन्होंने कहा मुझे अंदर जाना है। तो यहाँ आए तो अंदर मंदिर अभी बंद था, भगवान जी अभी विश्राम कर रहे थे, तो उनको लेके फिर मैं बाहर से ही दर्शन करा के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मुझे गौरी के लिए कुछ लेना था, पर्स वाला, उसको पर्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए ये पर्स लिया। ये थोड़ा यूनिक लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं आ गई कपड़ों की शॉप पे। तो इनके पापा ने कहा था कि होली पे चलना है, तो प्रयागराज भी जाने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने कहा सूट वगैरह लेना हो तो ले लो। तो मैंने कहा भैया कपड़े के लिए क्यों मैं ना करूं। तो मैं अपनी फेवरेट शॉप पे आ गई जहाँ से मैं लेती हूँ। यहाँ से मैंने काफ़ी सारे कपड़े ट्राई किए, उसमें से एक सूट लेके फिर मैं शाम को घर आ गई और मैंने सूट ऑल्टर के लिए शॉप पे छोड़ दिया था। घर आके मैंने रील्स वगैरह तैयार की। उसके बाद फिर ये उस दिन कोई क्लिप मैंने रात में नहीं शूट की, क्योंकि मम्मी को की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे ये मम्मी को लेके चली आई हूँ अपने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को, जिनको मैं दिखाती हूँ, उनको दिखाने के लिए। तो आज इनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैं लेके जा रही हूँ। तो मेट्रो से जाना होता है और कई सारी सवारियाँ चेंज करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। और अर्जुन का भी मन था कि मम्मी मेट्रो से ही चलो, तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं। इस बार पता नहीं क्यों लखनऊ जब से आए हैं मेट्रो के कुछ ज़्यादा ही यात्रा हो रही है। तो अर्जुन तो बहुत खुश है और मम्मी थोड़ा परेशान है यहाँ पे, क्योंकि उनको इस बार तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। पीजीआई से वो इलाज करा रही थी एलोपैथिक दवाइयों का, बट उसकी दवाइयाँ उनको कुछ फ़ायदा नहीं कर रही थी, उल्टा उनको दिक्कत कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई, मैंने कहा होम्योपैथिक दवाई करा के देखिए, कम से कम फ़ायदा ना करे तो नुकसान तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए शाम को टाइम से उसी डॉक्टर के यहाँ जिसके यहाँ मैं आई थी उस दिन, और मैं दिखा नहीं पाई, वापस लौट गई। तो ये देखिए आज हम लोग वक्त से इतना पहले आ गए हैं, 1 घंटा पहले, और आज डॉक्टर ही लेट आए। और यहाँ इंतज़ार करते करते हम लोग परेशान हो चुके हैं। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद डॉक्टर आए हैं। आज क्लिनिक पे भी ताला लगा हुआ था। तो उसके बाद ये देखिए 1.25 घंटा इंतज़ार करने के बाद यहाँ क्लिनिक खुल गई। मम्मी बहुत ही परेशान हो गई इंतज़ार करते करते। तो जब खुली तो पहला नंबर हमारा ही था, करा के हम लोग यहाँ वापस आ गए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे शिवरात्रि है, तो मम्मी शिवरात्रि के लिए सामान देख रही थी, जो शिव जी को शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, बेलपत्र वगैरह। तो पूजा का सामान तो कुछ खास नहीं मिला, तो मैं सूट की दुकान पे आ गई। उस दिन मैंने जो सूट लिया था तो उसको ऑल्टर करने के लिए छोड़ा था, उसको ले लिया। उसको लेने के बाद फिर मैं ये देखिए अब शॉप से निकल के जा रही हूँ, और शॉप से निकलते ही मुझे गेट पे पतिदेव मिल गए। और फिर घर आ गए, पतिदेव के साथ ही हम लोग घर आए थे मोमोज़ वगैरह लेके बच्चों के लिए। और दक्ष को आज पापा संभाल रहे थे। दक्ष को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी, अर्जुन को मैं लेके गई थी। तो दक्ष को पापा देख रहे थे, मैं दक्ष को सुला के गई थी। और दक्ष की खुशी देखी पापा के आने के बाद। तो इनको आने के बाद चाय नाश्ता करा के मैं मंदिर आ गई। तो मम्मी ने एकादशी के व्रत का सीधा निकाला था, इसको पंडित जी को देने के बाद आशीर्वाद लेके अब निकल लेते हैं बाहर की ओर। और शिवरात्रि का कुछ सामान लेके फिर चलते हैं घर। और यहाँ देखिए बहुत सुंदर सुंदर शिवरात्रि के लिए सजा हुआ था। उसके बाद घर आई तो मैं मम्मी के लिए ये सूट लेके आई थी होली के लिए। तो मैंने सोचा मैंने मम्मी से कहा कि सबको दिखाइए कितना कैसा लग रहा है। तो उसके बाद ये शिवरात्रि के दिन का व्लॉग है। सुबह सुबह नहा धो के मैं आ चुकी हूँ शिवलिंग पे जल दूध वगैरह चढ़ाने के लिए। और ये देखिए मंदिर में सब भगवान का आइए आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो यहाँ पे सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अब घर चलती हूँ। आज हम लोग को कहीं जाना है, तैयार होके कहीं बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। तो यहाँ से पूजा पाठ करके मैं घर आई। घर पे भी मैंने पूजा कर ली थी। और ये देखिए अब यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, बच्चों को उठाते हैं और तैयार करते हैं चलने के लिए। और सुबह सुबह तो मुझसे भी नहीं उठा जाता है, लेकिन इनको मैं उठाती हूँ तो ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मम्मी भी यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं और मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद सब तैयार होकर निकल लिए हैं।
इस पूरे सफ़र में मेरा फ़ास्ट है आज, तो मुझे बहुत ही मतलब वो लग रहा है कि यार मैं रास्ते में कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। चलो कोई नहीं, वापसी में मैं खा लूँगी। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं रायबरेली। तो जैसा कि मेरे थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ रायबरेली पड़ा। रायबरेली में हम लोग यहाँ पे रुके। इनके यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है। और बहुत पहले 6-7 साल पहले मैं रायबरेली में ही रहती थी, तो रायबरेली में हम लोग अक्सर यहाँ पे ब्रेड, मक्खन और चाय खाने आते थे। तो ब्रेड इनका जितना देखने में बटर वाला टेस्टी लग रहा है, उससे ज़्यादा वो खाने में स्वादिष्ट होता है। तो मैंने सोचा है कि मैं जाते वक्त खाऊंगी। तो यहाँ पे खा पी के सब लोग निकल लिए हैं। सफ़र बहुत ही लंबा है। इतना लंबा लंबा सफ़र वैसे करने की आदत नहीं है कार से, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए शिवरात्रि पर रैली भी निकल रही है, मतलब शंकर जी की शोभा यात्रा निकल रही है। अब जल्दी से बस इंतज़ार है कब इलाहाबाद आएगा। और ये देखिए देखते देखते हम लोग गंगा ब्रिज पे भी पहुँच चुके हैं। आइए आप सब भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। प्रयागराज की गंगा मैया की जय हो। तो प्रयागराज में मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे पहुँच चुके हैं और मस्तियाँ इन लोग की चालू हो गई हैं। 3 छोटे-छोटे बच्चे और 1 बड़े बच्चे मिलके कितनी शैतानी करेंगे, आप लोग व्लॉग में आगे देखिएगा। पतिदेव कार चला-चला के थक गए हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, तो दक्ष अपने मौसा जी से बातें करने में जुट चुके हैं। और ये मेरी दीदी की बेटी है गौरी, और ये बेटा है ओम। तो सब बहुत ही खुश हैं एक दूसरे से मिल के, बच्चे और बड़े सब। और ये देखिए यहाँ पे दीदी चाय पानी की व्यवस्था कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरे फेवरेट वाले रसगुल्ले हैं, जिसको देख के एक बार मेरे मुंह में पानी आ गया, बट वो पानी मैंने अंदर कर लिया क्योंकि आज फास्ट है मेरा। तो बहुत मज़ेदार लग रहे थे रसगुल्ले। मैंने कहा मेरे लिए रख देना, मैं कल खाऊंगी। और चाय नाश्ता कराने के बाद फिर यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो गई थी। ये देखिए कितनी बढ़िया थाल यहाँ तैयार हो गई है। तो ये मेरे जीजा जी ने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी। मैं तो नहीं बता सकती कैसी बनी थी, बट देखने में बहुत ही लजीज लग रही थी। और यहाँ पे दाल फ्राई और बूंदी का रायता और सोया मेथी का साग भी बन के तैयार हो गया है। जल्दी से रोटी सेक के फिर सबका खाना लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए दीदी रोटी सेक रही हैं और मैं खाना निकाल के दे रही हूँ। तो खाना पीना सबका हो चुका है। उसके बाद मैं, दीदी और गौरी निकल आए मार्केट घूमने के लिए। दीदी ने कहा चलो तुम्हें इलाहाबाद की तेलियरगंज की मार्केट घुमाते हैं। तो ये देखिए जब मैं यहाँ पे आई तो साड़ियाँ देख के तो एकदम मन डोल गया कि मतलब नहीं सोचा था लेने के लिए, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और इतने सही रेट पे दिखा रहे थे कि मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी। जबकि अभी मैंने सूट भी जल्दी में ही ख़रीदा था, बट साड़ियाँ इतनी अच्छी लगी कि फिर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। ऐसी साड़ियाँ जल्दी मिलती रही हैं। तो सारी साड़ियाँ मैंने पहन पहन के उसकी वीडियोस बना बना के पतिदेव को सेंड की, और जितनी उन्होंने बोली कि अच्छी लग रही है मैंने वही साड़ी ली थी। तो यहाँ पे मैंने गौरी को काम दे दिया है वीडियो बनाने का, तो गौरी ही वीडियो बना रही हैं। और ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, और ये साड़ी तो मैंने दीदी को कॉपी करके ली थी। दीदी ने इसमें की ब्लैक कलर की साड़ी ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने वही देख के ली। उसके बाद हम लोग आगे सब्जी वगैरह लेने के लिए। दीदी अपने व्लॉग में सब्जियां डालती थी, तो मुझे देख के बहुत लालच लगती थी। इतनी फ्रेश फ्रेश सब्जियां यहाँ पे मिलती हैं कि ऐसी सब्जियां देख के लगता है कि रोज़ नई नई वैरायटी के खाने मंगाओ बनाओ। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल रही हैं।
तो बच्चों के लिए केक, पेस्ट्रीज़ और मोमोज़ वग़ैरह लेके हम लोग घर आ गए और बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी। नानी घर पे थी, वो बच्चों का ख़्याल रख रही थी, वैसे मैं बच्चों को सुला के गई थी। तो यहाँ पे घर आ गए और ये देखिए ये लोग केक वग़ैरह लेके कितने खुश हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, वो क्लिप मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल लखनऊ की अनु को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे।